नमस्कार किसान भाइयों। आज हम कृषि वानिकी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कृषि वानिकी की तैयारी करने के लिए या कहें पौधरोपण का बिल्कुल उपयुक्त समय है। इस समय 1x1 के गड्ढे आप कर लें और उसमें आधी मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला के गड्ढे को पौधा लगा के भर दें तो एक बहुत ही सुंदर पौध तैयार हो जाएगी आपकी। और इसमें आप सिलेक्शन इस प्रकार से करें कि महड़ जो खाली जगह पड़ी जगह है या महड़ है उस पर बड़े ऊंचे वाले पौधे जैसे कि यूकेलिप्टस, नीलगिरी ये लगा लें। और उसके बाद आम है, आम के बाद फिर नींबू है। ऐसे क्रम घटते क्रम में छोटे पौधे ऐसे लगा लें आप। तो ये क्लाइमेट जोन बन जाता है जिससे या जिसको हम बफर जोन भी कहते हैं। ये आपकी फसल को भी सुरक्षित रखता है। इससे गर्म हवाएं जो आती हैं गर्मी में या शीत ऋतु में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे भी बहुत बचत हो जाती है आपकी फसल को, तुषार नहीं लगने पाता है। किसान भाइयों, इससे झड़ने वाली पत्ती से बहुत ही सुंदर ह्यूमस आपको प्राप्त होता है जो आपकी सतत एवं टिकाऊ खेती के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, बात करें पौधे से पौधे की दूरी की, तो नीलगिरी के यदि आप पौध लगा रहे हैं, मेड़ पे लगा रहे हैं, तो 10 फीट दूरी पर्याप्त होती है, यानी 3 मीटर करीब आप रख सकते हैं। यदि आप सागौन लगाते हैं तो ये दूरी आपको 5 मीटर कर लेनी चाहिए, यानी लगभग 15 फीट पौधे से पौधे की दूरी। और यदि हाइब्रिड सागौन लगा रहे हैं तो फिर ये दूरी आप कम कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से आम यदि आप लगा रहे हैं तो आपको 5 मीटर ही दूरी रखनी चाहिए, यानी लगभग पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट, ताकि उसको हवा, प्रकाश और ये सब मिलती रहे। किसान भाइयों, बात करें इसमें उर्वरक प्रबंधन की, तो वैसे इसमें उर्वरक प्रबंधन की बहुत आवश्यकता तो होती नहीं है, पर यदि आपकी मिट्टी कमज़ोर है तो उधर उर्वरक प्रबंधन करने की ज़रूरत हो सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा ये रहेगी कि दोपहर में पौधे की छाया देख लें कितनी जगह में पड़ती है, तो उस छाया के अंदर अंदर, यानी कहने का मतलब ये है पौधे की जड़ के पास आपको खाद नहीं देना, बल्कि पौधे से लगभग 3 फीट दूर या जो छाया क्षेत्र है उसका, उस क्षेत्र में आप उर्वरक प्रबंधन करें तो बहुत अच्छे आपको परिणाम। या गर्मी में जैसे आप पानी देते हैं तब भी आप उसको थोड़ी सी दूरी से पानी दें तो काफ़ी अच्छा उसमें डेवलपमेंट आता है। बात करें किसान भाइयों इकोनॉमी की, तो इससे आर्थिक लाभ तो होता ही है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि वानिकी की फसलें चुन लें। जैसे यदि आपके क्षेत्र में बांस, बल्ली ये बिकते हैं तो बल्ली के लिए आप नीलगिरी या यूकेलिप्टस की फसल का चयन कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी बिकती है तो आप खकरा है, जिसको टेशू या पलासी बोलते हैं, बमूरा है, गुरार है, रुशल्ला ये लगा सकते हैं। और यदि इमारती लकड़ी की ज़रूरत है आपको तो सागौन है, खमेर है, शीशम है और शूबबूल है, खैर की लकड़ी भी आप लगा सकते हैं। यदि आप के क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी की मांग नहीं है और ये बांस बल्ली की ज़रूरत नहीं है, तब आपको फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, आप समावेश कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आप आम है, अमरूद है, नींबू है, जामुन है, ये लगा सकते हैं। जामुन से आजकल सिरका भी बनाया जा रहा है, तो इससे काफ़ी अच्छा लाभ लोग कमा रहे हैं। ये कृषि उपज बन सकता है। कृषि वानिकी से किसान भाइयों आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी वनस्पति या कहें हम कृषि वानिकी ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक जीव जंतु, पौधा, शाक या वनस्पति का अस्तित्व होना बहुत ही जरूरी है। हर सभी जीवों या वनस्पति का अस्तित्व अपने आप में निश्चित कर रखा है। यदि आप सोचते हैं कि सारे झाड़ पेड़ काट कर आप खेती कर लेंगे तो ये असंभव है। इस सस्टेनेबल खेती या टिकाऊ खेती के लिए सभी जीव जंतु वनस्पति को जीवित रखना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, जैव विविधता यदि रहेगी तो आपके फसलें सुरक्षित रूप से आती रहेंगी, ये बहुत ही आवश्यक है। जब आपके खेत पे मेड़ पे झाड़ होते हैं तो मधुमक्खी आती है और वो फूलों का रस लेने आपके खेत में घूमती है, घूम घूम कर परपरागण की प्रक्रिया संपन्न करती है, जिससे आपको लगभग 8 से 10% मुनाफा अधिक मिलता है। किसान भाइयों,
इसी प्रकार से आपके मेहड़ पे जब पेड़ होते हैं तो चिड़िया आके बैठती है और वो चिड़िया आपके खेत में जाती है। खेत से वो पराग लेके दूसरे खेत में चली जाती है, जिससे नई नई किस्म या नई नई प्रजातियां स्वतः विकसित हो जाती हैं। किसान भाइयों, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए रखने के लिए, पर्यावरण सुधार करने के लिए कृषि वानिकी बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करती है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे या जो वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसको प्रोत्साहन करने की बहुत आवश्यकता है। किसान दूर क्यों भागते हैं? आप देखें, ये फसल जहाँ ये नीलगिरी के झाड़ लगाए गए हैं उधर फसल कमज़ोर है, आप देखें, इसलिए किसान ये लगाना नहीं चाहते। दूसरा ये है, सरकारों के द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन न देकर बल्कि ये कृषि वानिकी उपज को बेचने के लिए भी रोड़े अटका दिए जाते हैं। कई बार इनको काटने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती, कई बार काटने की अनुशंसा प्रदान नहीं की जाती, जिससे किसान परेशान हो जाता है। तो आवश्यक है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको ये खुली छूट दी जाए कि वो अपनी कृषि वानिकी जो उपज है वो बेच सकें। और जो किसान कृषि वानिकी उपज प्राप्त कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान एवं कुछ पुरस्कृत करने के लिए राशि भी प्रदान की जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान कृषि वानिकी उपज प्राप्त करें और ये पर्यावरण को बचाएं। अतः किसान भाइयों, इस कृषि वानिकी के आर्थिक लाभ, धार्मिक लाभ, सामाजिक लाभ, पर्यावरणीय लाभ देखते हुए कृषि वानिकी आप अवश्य अपनाएं और अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।